नमस्कार दोस्तों। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप अपना लोशो ग्रिड कैसे बना सकते। उस लोशो ग्रिड में कोई भी नंबर आपकी ग्रिड में कितनी बार आता है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो आज हम बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सूर्य का नंबर होता है। अगर एक नंबर आता है तो हम बोलते हैं ये एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन का नंबर है। बट ग्रिड में वो कितनी बार आता है, वो कितना इम्पैक्ट करता है, ये डिपेंड करता है। अगर किसी की ग्रिड में एक नंबर एक ही बार आता है, क्योंकि एक नंबर कैसे आएगा? एक नंबर आएगा जैसे जो लोग 19th सेंचुरी में पैदा हुए, जैसे 1955, 1957, 1958, राइट? सो किसी की ग्रिड में एक नंबर एक ही बार आया, वो कम्युनिकेटर तो होगा लेकिन वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा। उसको ना एक स्टेज फोबिया रहेगा। वो स्टेज पे जाएगा लेकिन उतना अच्छा बोल नहीं पाएगा। तो कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, मेरी तो ग्रिड में एक बार ही आता है लेकिन मैं तो बहुत अच्छा कम्युनिकेटर हूँ। हाँ, उसमें ना अगर दूसरा नंबर ऐड हो जाता है तो फिर आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो सकते हो, बहुत अच्छे स्पीकर हो सकते हो, बहुत अच्छी तरह लोगों से बात कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ अनुपम खेर का, ठीक है ना। अनुपम खेर का डेट ऑफ बर्थ है 7 मार्च 1955। वो देखिए कितना अच्छा बोलते हैं, है ना। लेकिन उनको किस रीज़न से होता है? क्योंकि उनकी ग्रिड में 3 नंबर और 5 नंबर आ गया। अगर आपकी ग्रिड में 3 और 5 भी आ जाता है एक नंबर के साथ, तो जो वो एक नंबर का एट्रीब्यूट है जिसमें कि आप ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, वो नील हो जाता है। फिर हम चलते हैं 2 नंबर। अगर किसी की ग्रिड में एक नंबर 2 बार आ जाए तो कैसा रहेगा? वो बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर होंगे, बहुत अच्छे स्टेज स्पीकर होंगे, और जब वो बात करते होंगे तो लोग उनकी बातों को सुनना पसंद करेंगे। लोगों का दिल करता है कि इसको सुनते रहो। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताइए आप, क्या हो सकता है? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब वो बोलते हैं तो आप देखिए हम लोग कितने ध्यान से सुनते हैं। उनकी हर बात को हमें लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ग्रिड में एक नंबर 2 बार आता है। उनसे ज़्यादा अच्छा स्पीकर इस टाइम शायद ही कोई हो, है ना। और आप इस फील्ड में क्या कर सकते हैं? एक नंबर मेडिसिन का भी होता है। आप बहुत अच्छे टीचर भी हो सकते हैं, मेडिसिन के प्रोफेसर भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, मैं आपको बहुत लंबे तक नहीं लेके जाऊंगी। अब हम चलते हैं 3। अगर किसी ग्रिड में एक नंबर 3 बार आ जाए तो वो क्या कहेगा कि मेरी ग्रिड में एक नंबर 3 बार आ गया। फिर वो 3 बार आने का मतलब क्या होता है? जैसे कि हम किसी भी उसमें बोलते हैं ना, जैसे बहुत सारे लोग तंबोला खेलते हैं ना, और अगर वो टिकट 3 बार हो जाती है तो क्या बोलते हैं कि बोगी हो गई। तो जब एक नंबर 3 बार आ जाता है तो एक नंबर अपने बहुत सारे गुण को खो देता है, उसके एट्रीब्यूट बहुत कम हो जाते हैं। लेकिन हम इसको 100% तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी ग्रिड में 3 बार आता है और लेकिन वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन हम बोलते हैं कि अगर एक नंबर 3 बार आ जाए तो उसकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी। अगर हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं तो हमारे मुकेश अंबानी जी को ले लीजिए। उनकी ग्रिड में एक नंबर 3 बार है, पर उनकी लाइफ में कोई हर्डल्स है नहीं है। उसका रीज़न है, उसका रीज़न ये होता है कि जब, जैसे मैंने पहले बताया, कि अगर दूसरा नंबर उनको सपोर्ट कर जाए तो फिर वो उस एट्रीब्यूट को नील कर देता है। तो हमारे अंबानी जी की ग्रिड में 9 नंबर भी आ जाते हैं, वो भी 3 बार आ जाता है, जिसकी वजह से उनकी लाइफ देखिए कितनी स्मूथ, हेल्दी और हैप्पी चल रही है ना। सो हर चीज़ के अलग अलग इम्पैक्ट आते हैं, हर चीज़ के अलग अलग होते हैं। ये तो मैंने आपको ऐसे एग्जाम्पल आपको बताया है कि इस तरह से होता है, लेकिन डिटेल्स तो आपको बाद में ही मिलेगी, क्योंकि हर डिटेल्स के लिए कुछ ना कुछ उसके लिए सीखना पड़ता है। तो फिर मिलते हैं
अगले एपिसोड में आपको और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जिनेश और राधे।